हेलो गाइस, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज मैं आपको के साथ लॉन्ग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो अभी आज बच्चों का स्कूल है, मैं तब से उठ के यही सोच रही हूँ कि मैं आज क्या बना के दूँ उन लोगों को। लेकिन चलिए फटाफट से पहले मैं राइस बने रख देती हूँ क्योंकि टाइम लगेगा एंड राइस का कुछ बना के दूँगी। और उसके साथ साथ मैं अभी बच्चों को उठा के भी आई क्योंकि हर रोज़ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है कि मैं पहले नहाऊंगा तो मैं पहले नहाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग। तो चलिए पहले बच्चों का टिफ़िन बना लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से करूँगी बातें। तो आज मैं ना सोच रही थी बच्चों को राइस का कुछ आइटम बना के दे दूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग इतना खाली हो जाता है हर रोज़ यही सोच के कि आज क्या बनाऊँ आज क्या बनाऊँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो कुछ राइस का ही बनाती हूँ। और ऐसे भी मैं उन लोग के लंच में अभी राइस देना स्टार्ट कर दी हूँ। नॉट डेली बट हाँ, एक दिन करके मैं ऐसे राइस, तो किसी दिन पराठे, किसी दिन पूरी, तो फिर किसी दिन राइस का कोई आइटम, ऐसे करके ना मैं उन्हें टिफ़िन देना स्टार्ट की हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 से ढाई कप चावल ले लिया है और उससे मैं धो ले रही हूँ। फिर उसके बाद प्रेशर कुकर में रख दूँगी पकने के लिए, जो कि नॉर्मल सा है, सभी जानते हैं। और बस जितना चावल लिया है मैं उतना पानी, मतलब उससे डबल पानी रख के और मैं प्रेशर कुकर में रख दूंगी पकने के लिए। उसके साथ जब तक चावल पकेगा बाकी के काम हम साथ ही साथ निपटाएंगे। और अभी जैसे कि इतने लंबे छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलता है ना, तो बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते ही हैं, लेकिन ये जो लॉन्ग वीडियो है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। स्कूल खुले हुए उन लोगों के काफ़ी टाइम हो गए हैं, बट मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ अपनी लाइफ अपडेट्स देती हूँ। और क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में ना पता नहीं चलता है, बस हम छोटा मोटा दिखा देते हैं या गानों के साथ हम लोग जो है वो वीडियोस मैं अपलोड कर देती हूँ। बट आज मैं आप लोग के साथ लिटरली बात करूँगी और मैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। मतलब मैं काफ़ी टाइम से लॉन्ग वीडियोज़ नहीं डाल रही थी, तो खुद में ना ऐसा लग रहा था यार कुछ तो मिसिंग लग रहा है। जब मैं कुछ लॉन्ग वीडियोज़ डालती हूँ और आप देखते हैं एंड उसके साथ साथ जो कुछ कमेंट्स आते हैं वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं एंड ऐसा लगता है कि हाँ, अभी आपसे आमने सामने बातें हो रही हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना आप लोगों को किस तरीके का वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगी। और साथ ही साथ मैं जो बच्चों के लिए टिफ़िन बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। तो चलिए अभी बना लेते हैं फटाफट से उनके लिए लंच वगैरह और ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले तो मैंने चावल रख दिया बनने के लिए। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि चावल तो बनने में रख रही हूँ, लेकिन कौन सा राइस बनाऊँगी, लेमन राइस बनाऊँ, पोलियोग्री राइस बनाऊँ, टमाटो राइस बनाऊँ, मसाला राइस बनाऊँ, कौन सा राइस बनाऊँ, क्योंकि साउथ में रह के ना मतलब बहुत सारे राइस के आइटम बनाने तो आ ही गए हैं। तो चलिए यहाँ पर चॉपिंग कर लेते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया, जब मैं फ्रिज खोली तो मुझे स्वीट कॉर्न भी दिखा, तो फिर मुझे लगा कि चलो कुछ स्वीट कॉर्न का भी स्नैक्स में उनको बना के मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से कटिंग और चॉपिंग करते हैं, क्योंकि सबसे लंबा टाइम ना इसी में जाता है। अगर आप राइस का कोई भी आइटम बना रहे हो तो उसमें सब्जियाँ जाएंगी ही जाएंगी और अलग अलग सब्जियाँ तो ऐड करना बनता है, क्योंकि बच्चे ऐसे अगर आप सब्जी बना के खिलाओगे तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। लेकिन जब मैं राइस में ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके उन्हें दे देती हूँ तो वो लोग खा लेते हैं। एंड देखिए शिवांगी अभी उठ गई, मैं कब का गई थी जगाने के लिए। और बच्चे जब सो के उठ के आते हैं ना तो कुछ उनका मूड इस तरीके से रहता है। और यहाँ पे सब्जियों में ना मैं जो भी मेरे पास था वो मैंने दिया है। बीन्स था और टमाटर, प्याज, क्योंकि मैं टमाटो राइस बना रही हूँ। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं टमाटो राइस बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 टमाटर लिया हुआ है, 1 प्याज लिया हुआ है, थोड़ी सी बीन्स मैं ली हूँ। और इस सबको चॉप कर लेते हैं एंड उसके बाद जो है हम लोग अपना बनाना स्टार्ट करेंगे। उधर चावल भी तब तक अपना पक ही रहा है। और अभी क्या है ना कि थोड़ा सा मैं हस्बैंड का भी जो लंच है पतिदेव के लिए, वो भी मैं बच्चों के साथ बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन राइस रहता है तो एक टिफिन में तो मैं राइस डाल ही देती हूँ उनके, फिर सब्जी और रोटी उसके साथ में देती हूँ। तो लेकिन अभी उनके बारे में सोचने का काम जो है वो मैं बाद में करूँगी। फिलहाल यहाँ बच्चों का काम कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए दोनों उठ के आ गए हैं। इस तरीके से लाइट्स ऑन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइट आँख में जो है लाइट्स वो चुभने लगता है। तो बस अंधेरे में ही बैक पैक हो रहा है, क्योंकि रात में वो करके सोए नहीं थे। फिर मैं किचन में आ गई थी अपना काम करने के लिए। तो अभी देखिए देखते देखते मेरा चॉपिंग हो गया था। टमाटर मैं कट कर रही हूँ क्योंकि इसका मैं प्योरी बनाऊँगी और उसके बाद फिर टमाटो राइस बनाएंगे। ऐसे राइस बना लो तो बहुत सारे दिमाग में आइटम आते हैं बनाने के लिए। कुछ भी बच्चों को फ्राइड राइस भी बहुत पसंद आते हैं, तो कुछ भी बना के दे दो। और उसके साथ साथ हाँ, लेकिन उसके साथ कुछ तो हेल्दी होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब सब कुछ एक होता है ना, एक अच्छा डाइट उन्हें मिल जाए। तो ये मैं हमेशा से सोचती हूँ कि हाँ मतलब प्रॉपर तरीके से उन्हें कुछ खिला दिया जाए जो कि सब कुछ चला जाए, सब्जी भी चला जाए, प्रोटीन भी चला जाए, कार्ब्स भी चला जाए, मतलब एवरीथिंग इंक्लूडेड हो। तो इसलिए उन्हें अलग अलग टिफ़िन में देती हूँ। फ्रूट्स भी देती हूँ, लेकिन आज मैं फ्रूट्स नहीं दे रही हूँ, आज मैं स्वीट कॉर्न दूँगी।
वाला फ्लेम है बेटा, ऑन कर दो। और यहाँ ना श्रेयांश का ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह के टाइम में वो किचन में ज़रूर आता है। एक तो मुझे हक करता है और उसके बाद फिर अपने लिए पानी गर्म करता है, अपने साथ साथ मेरे लिए भी पानी गर्म करता है। तो पहले पूछते हैं मम्मा आप भी गर्म पानी लेंगी, मैं बोलती हूँ हाँ मैं भी लूँगी। तो फिर मैं गर्म पानी में या तो मैं गैस ऑन कर देती हूँ या फिर वो खुद ही मोस्ट ऑफ टाइम वो खुद चाहता है कि गैस ऑन करे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर पानी गर्म किया मैंने, वो श्रेयांश लिया, फिर उसके साथ साथ मैं भी बस काम के साथ साथ मैं लेते रहूँगी पानी अपने लिए भी। और यहाँ पे चॉपिंग वगैरह जब तक मेरा हो गया है, यहाँ पे मुझे जो स्वीट कॉर्न बॉईल करने के लिए रखना है तो उसका भी मैं दाना निकाल ले रही हूँ, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा आलस आ गया था कि मैं ये सारे काम रात में नहीं कर पाई। तो अभी मैं जल्दी से कर रही हूँ। और ये सारे काम जब बाकी रहते हैं ना तो सुबह में थोड़ा सा ज़्यादा काम बढ़ जाता है या स्पीड करना पड़ता है काम को मुझे। तो मैं यहाँ पे टमाटर कट कर रख दी हूँ, अभी प्योरी नहीं बनाई हूँ। मैंने सोचा कि पहले स्वीट कॉर्न को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं उधर लगूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्वीट कॉर्न को बॉईल करने रख दिया, इसमें पानी डाली, उसके साथ इसमें नमक ऐड कर देंगे और फिर लिड बंद कर देंगे। 2-3 विजिल आने तक स्वीट कॉर्न को पका लेना है और उसके बाद मैं स्वीट कॉर्न का चाट बना के बच्चों के स्नैक्स बॉक्स में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं हाथ में हाथ प्योरी भी बना ले रही हूँ टमाटर का, और उसके बाद फिर टमाटो राइस भी बनाएंगे, फिर बच्चों का टिफ़िन पैक करेंगे। एंड हाँ, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात है ना कि बच्चे अब खुद से तैयार हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि अरे चलो अब तो सिर्फ टिफ़िन ही बनाना। नहीं तो पहले मतलब आज से 2-3 साल पहले ऐसा होता था, 2 साल का 1 साल भी पहले मुझे उन्हें तैयार करना पड़ता था। अभी भी सिर्फ शिवांगी का बाल बनाना पड़ता है एंड उनके टिफ़िन पैक करो, बॉटल्स, लंच पैक, बस अभी यही काम है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा ऊपर का काम रहता है वो मेरे हस्बैंड कर देते हैं। बाकी वो सब मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो भी उठ जाते हैं बच्चों के उठने के बाद ही और फिर उन लोग में लगे रहते हैं। तो मैं किचन का काम देख लेती हूँ, मिलजुल के सारा काम हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे बातों बातों में देखिए मैंने कढ़ाई रखा, उसमें तेल डाली, उसमें फिर प्याज, हरी मिर्च, उस दोनों को भूनने के बाद फिर मैं जो सब्जियाँ कट करके रखी थी ना उसे मैंने डाला, फिर भून दिया। जैसे ही सब्जी थोड़ा सा सौते हुआ फिर मैं टमाटर का प्यूरी डाल दी और उसमें थोड़ा सा ना मैंने लहसुन भी कूट के डाल दिया था ताकि थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाए। और फिर सबको एक साथ हमें पका लेना है। जब तक हमारी जो सब्जियाँ पक रही हैं तब तक फिर मैं आ गई थी यहाँ बच्चों के पास और इन्हें देखने के लिए कि तैयार हो रहे हैं कि नहीं। फिर यहाँ शिवांगी का बाल भी बनाना था, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था जब तक सब्जियाँ भून रही थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। तब तक मैं सोची कि शिवांगी का बाल बना लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चों के साथ बातें करते करते मतलब इन लोग का एक होता है ना, बहुत जल्दी हो जाता है। सुबह में 7:30 वैन आ जाती है इनकी, 7:30 में वैन आ जाती है, इसलिए और भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे अभी मैं शिवांगी का बाल बनाऊँगी और उसके बाद जाके मुझे थोड़ा सा मतलब जो भी किचन का काम बचा हुआ है वो निपटाने हैं। और जब तक सब्जियां फ्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगी, पक जाएंगी, फिर मैं उसमें चावल भी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे शिवांगी का बाल बनाना सबसे बड़ा काम रहता है कि हाँ इसका बाल बना दूंगी ना, उसके बाद इधर का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, फिर सिर्फ किचन का काम रहेगा। और ये तब से अपनी घड़ी में लगी हुई है, घड़ी पहन के जाने में ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है। तो आज उसने घड़ी मांगा कि पापा मेरा घड़ी का है, मुझे दे दीजिए वॉच, और तो मैं पहन के जाऊँगी। तो वही वो पहन रही थी तब से। यहाँ पे श्रेयांश भी रेडी हो गए और इसे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगता है, तो ये अभी भी जैकेट पहन के जा रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारी सब्जियाँ जो हैं वो कुक हो गई हैं एंड ड्राई भी हो गया है। तो चलिए अभी इसमें चावल को पलट देते हैं, फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसमें नमक ऐड करूँगी मैं, फिर हरा धनिया ऐड करूँगी, फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा जो टमाटो राइस है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा बच्चों के टिफ़िन में जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी डाल दिया, इसे अच्छे से मिला देंगे। और यहाँ पे अब हमारा यमी टमाटो राइस जो है वो रेडी हो गया है। हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला भी ऐड किया था, वो मैं घर पे बनाती हूँ मसाला, वही मसाला मैंने ऐड किया था। तो यहाँ पे राइस रेडी हो गया है। अभी बच्चों का टिफ़िन लगाते हैं और उसके साथ साथ अभी मुझे बनाना है स्वीट कॉर्न चाट बच्चों के लिए, बच्चों के स्नैक्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना इसमें क्यूकम्बर कट कर दिया था, फिर मैं इसमें डाली स्वीट कॉर्न बॉयल किया हुआ, फिर ऊपर से प्याज और उसमें हरी मिर्च मैं कट कर दूँगी। ऐसे बच्चे खाते नहीं है लेकिन थोड़ा सा चटपटा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च कट कर दिया, ऐसे भी थोड़ा
मिर्च खिलाना चाहिए बच्चों को। फिर मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला, क्योंकि स्वीट कॉर्न में भी नमक ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। फिर मैंने हाफ लेमन का जूस डाला, फिर अच्छे से इसे मिक्स किया एंड फटाफट से टिफ़िन पैक किया, क्योंकि टाइम हो गया था और मैं यहाँ पे जल्दी कर रही थी, क्योंकि शिवांगी का टिफ़िन मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो आज मैं इसे दूसरा टिफ़िन दे रही हूँ। ये ब्लू वाली जो है वो शिवांगी की है, तो मैं आज दूसरा टिफ़िन दे रही हूँ। उसका स्नैक्स वाला दूसरा टिफ़िन मिल नहीं रहा था। यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया है। अब ये जाएगा लंच बैग में जो टिफ़िन बॉक्स है, और उसके बाद बस उनके पापा जाएंगे बच्चों को बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए, यहाँ पे जहाँ पे वैन आती है। तो यहाँ पे बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और झोला उठा लिया, यानी इनके बैग इनके पापा ने उठा लिया। ये लोग लंच बैग लेंगे एंड ये लोग अब निकल जाएंगे। इसके बाद मेरा दूसरा काम स्टार्ट होगा पतिदेव के टिफ़िन के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे कहीं जाना रहता है, तो मैं कहाँ जाती हूँ जाऊँगी अभी आप लोग को दिखेगा। अभी मैं थोड़ा फ्रेश होके तैयार होके मैं जाऊंगी, लेकिन कहाँ जाऊंगी वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि मैं कहाँ जाती हूँ, किस काम के लिए जाती हूँ। अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। बच्चे अभी जा रहे हैं तो उन्हें मैंने बाय बोल दिया, दोनों ने पैर छुआ और फिर बच्चे चले गए। अब सीधे हम लोग मिलेंगे सामने बच्चों से। और लास्ट मोमेंट पे ना इतना जल्दी हो जाता है, बट अभी बच्चे ही चले गए और बस का वो लोग वेट कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपना काम करने। मुझे थोड़ा सा मैं वॉशरूम जाऊँगी एंड उसके बाद मुझे कहीं बाहर जाना है, फिर आने के बाद पतिदेव के टिफ़िन में लगना है। तो चलिए बने रहिएगा इस ब्लॉग में। तो अभी यहाँ पे तैयार होकर मैं कहीं और जा रही हूँ, और अभी बस आप लोग को बस इतना दिखेगा कि मैं बस तैयार होकर जा रही हूँ, लेकिन कहाँ जा रही हूँ वो आप लोग को नहीं दिखेगा। सीधे फिर घर आने का वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जहाँ गई थी वहाँ का काम ख़त्म करके फिर मैं आ गई थी वापस, और यहाँ पे पतिदेव के टिफ़िन का तैयारी हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा हर्बल टी भी बन रहा है, यानी ये जीरा, सौंफ और मेथी दाने का पानी है, जो कि हम लोग पीते हैं सुबह में, और कभी कभी चाय भी पीते हैं। तो आप लोग को दोनों ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं जो बच्चों के लिए यहाँ पे बनाई थी स्वीट कॉर्न चाट, वही मैं खा रही हूँ। आने के बाद भाई भूख लग जाती है यार ना, सुबह उठ जाओ उसके बाद फिर भूख लग जाती है काम करते करते, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं कुछ खा भी लेती हूँ। पैक करना है तो उसके लिए मुझे बस रोटियां सीखनी है, और फिर मुझे जाना है डॉक्टर के भी पास। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। थोड़ा सा मेरे दांत में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो मैं दिखाऊंगी। दांत में नहीं, एक्चुअली मसूड़े में। तो चलिए ये पहले हर्बल टी पीते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? ड्राइविंग बनाने ना बोलना है। अभी तो ड्राइविंग करने बोला है, बनाऊंगी 1-2 दिन बाद, रिवेल करूंगी। 1-2 दिन बाद मैं रिवेल। तुम ऐसे धक्का मत दिया करो। और अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ, हॉस्पिटल नंबर लगा लिया है, यहाँ पे टोकन नंबर भी मिल गया है मुझे। मैं बैठ के वेट करी हूँ, और मैं आई थी पतिदेव के साथ ही बाइक से, वो मुझे छोड़ के ऑफिस निकल गए। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल आ गई, और ये हमारा CGHS का हॉस्पिटल है। फिर मैं एक्चुअली मेरे मसूड़े में प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी खाती ना तो बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था, तो वही मैं दिखाने आई थी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, दवा ली एंड अभी जा रही हूँ मैं घर। और अभी मैं आ गई। मुझे एक्चुअली मेरे ये मस्कुलर में प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं वही दिखाने गई थी। दिखा लिया, दवा कुछ मिला कुछ नहीं मिला, तो देखते हैं। और अभी फ़िलहाल तो मैं चाय बनाऊंगी और चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं सुबह से चाय नहीं पी हूँ। सो चाय पियेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा फ्रेश होके और उसके बाद चाय बनाती हूँ, फिर मैं नहाने जाऊँगी। और सी मैं कैसी दिख रही हूँ यार, यक सुबह से बस भाग ही रही हूँ, तो क्या होगा। चलो गाइस, और अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई। मैं दोपहर का भी भोग बना रही हूँ लड्डू जी के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ उनके लिए साबूदाना।
तो यहाँ पे मैं भिगो के रख दी थी, साबूदाना बना रही हूँ। यहाँ दूध गरम करने रख दिया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला दूध गरम करने रख दिया है। और ये घी वगैरह है जिसका मुझे, सॉरी घी नहीं, मलाई कलेक्ट करके रखी हूँ, जो ये सब मलाई, तो इसका बनेगा घी। और चलिए मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, लाल जी को खिला लेती हूँ, भोग लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं खुद के लिए कुछ पेट पूजा करूँगी या कुछ बनाऊँगी। बच्चे आएंगे 4:30 तक, क्योंकि उनका जो क्लासेस है वो एक्सटेंड हो चुका है, तो वो लोग मॉर्निंग जाते हैं और 4:30 तक आते हैं। बच्चों के लिए थोड़ी परेशानी है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, वही उनका टाइमिंग है। और बच्चों के लिए भी मैं कुछ बनाऊँगी। और फिर अभी मैं यहाँ पे भगवान जी का भोग बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था आते आते। तो फिर प्रसाद वगैरह थोड़ा सा तो सुबह सुबह चढ़ा दिया था रोशनी ने। फिर मैं आई और यहाँ पे फिर उनके लिए प्रसाद बना रही हूँ, और अभी पूजा करूँगी, मैं भोग लगाऊँगी। फिर उसके बाद जो है बच्चों के लिए मैं खाना वाना कुछ बनाऊँगी, क्योंकि अभी ऐसा कुछ बना ही नहीं थी, क्योंकि राइस बनाई थी ना, तो वही मैं ज़्यादा बना दी थी, तो सबके लिए हो गया था और बच भी गया था, तो वो लंच में भी हमारा हो जाता। लेकिन बच्चे अभी फिर वो अगेन नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैं सोच रही थी कुछ बनाऊंगी। तो पहले मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ, भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, फिर मैं सोचूंगी कि बच्चों के लिए मैं क्या बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा जो है साबूदाने का खीर बन गया है, उसके साथ मैंने आम लिया था। और अभी मैं अपने लाल जी को यानी अपने लड्डू जी को मैं यहाँ पे भोग लगाऊंगी। रोशनी भी आ गई थी लाइब्रेरी से, वो लाइब्रेरी गई हुई थी, तो वो लंच के लिए आ गई थी, तो वो अपना खाना खाएगी। यहाँ पे मैं अपना पूजा कर रही हूँ, और उसके बाद जो है मैं भी खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ की भूख लग गई थी। सुबह से तो भागम भाग लगा ही रहता है, और मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मैं नाश्ता वगैरह करके गई थी। फिर आने के बाद मेरा जो अपना काम है वो सब मैंने ख़त्म किया। और हाँ, मेरी हाउस हेल्पर भी मेरे आने के बाद ही आई थी, तो वो भी काम वाम करके उस टाइम पे गई थी। फिर मैं नहाई भाई, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। मैं यहाँ पे मैं मेरे लाल जी को भोग लगा रही हूँ। फिर मैंने उसके बाद बच्चे आ गए थे, और मैं उनके आने से पहले ही ना मैं मैगी बना के रख दी थी कि और आज अभी उनका आए हैं फरमाइश बच्चे, बस पूरा कर 5 दूंगी। मिनट समटाइम्स उन्हें हुआ है ना? सरप्राइज देना चाहिए, तो उसके साथ साबूदाने का खीर था। फिर मैंने सोच रही मैगी थी मैं बना दिया था, झटपट तो इनके बच्चे लिए काफ़ी क्या खुश हो गए बनाऊं, थे। क्योंकि राइस ऑलरेडी मैं इन लोग को दे चुकी थी, और फिर राइस बनाने का मूड नहीं था, तो मैंने यहाँ पे मैगी बनाया अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो चलिए खाते हैं। और हमारे लाल जी का भोग वगैरह मैंने लगा दिया है कब का, उसके बाद ही मैगी बनाना स्टार्ट की। तो चलिए खाते हैं, क्योंकि मुझे भूख लगी है, सो मैं भी जा रही हूँ खाने।